हेलो फ्रेंड्स। अगर शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे ये डिफरेंट तरह से बुरा प्रभाव डालती है। जैसे कि अगर ब्रेन में चली जाए तो याददाश्त ख़त्म, आँखों में आ जाए तो हमारी आई साइट वीक, इसी तरह स्किन पे आ जाए तो हमारे रिंकलिंग, अगर दांतों में चली जाए तो हमारे कैविटीज़, कैरीज। इस तरह डायबिटीज़ की एक और भी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिसको कि हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। हमारी बॉडी में पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय दो तरह से काम करता है। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। जो बीटा सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, और जो अल्फा सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्लूकागोन बनाने के लिए। और जाने अनजाने या हेरिडिटरीकली अगर हमारी बॉडी में जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो मोस्टली जो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन आती है दैट इज़ कीटोएसिडोसिस। और ये आमतौर पे टाइप 1 शुगर वाले पेशेंट्स में मोर देन 90% होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि जिनको टाइप 2 शुगर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये निश्चित रूप से ये उनको भी हो जाती है। तो कीटोएसिडोसिस क्या है? जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारे बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते, तो हमारा जो ब्लड का नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। और जो एनर्जी फ्लो ब्लड में से इंसुलिन लेके हमारे ब्लड में से शुगर को तोड़ने की कैपेसिटी रखता है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर फैट जो है वो टूट के एनर्जी बनाने का काम करती है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में सामने आ जाता है। तो इसके कारण भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। या तो ये हेरिडिटरी हो सकता है, नौजवान लोगों में ये कंडीशन अक्सर ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि उनमें टाइप 1 टाइप की शुगर होती है। और अगर किसी को ट्रॉमा हो गया है, कोई एक्सीडेंटल केस है, किसी को किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, कोई इंजरी हो गई है, ये बहुत सारे कारण हैं। और ये ट्रॉमा फिज़िकल तो हो ही सकता है, लेकिन ये मेंटली ट्रॉमा भी, कोई सदमा में चला गया, किसी ने कोई बहुत बड़ी दुख की बात सुन ली है, तो ऐसी कंडीशंस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का होना बिल्कुल स्वाभाविक सा है। तो क्या लक्षण होंगे जब हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि इस पेशेंट को कीटोएसिडोसिस हो गया है? तो सबसे पहले तो उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, उसको भूख ज़्यादा लगेगी, यूरिन बार बार पास होगा। अगर प्यास भी ज़्यादा लग रही है, यूरिन भी ज़्यादा पास हो रहा है, तो ये जो सिम्टम होते हैं ये डिहाइड्रेशन के होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मन मिचलाना सा शुरू हो जाता है, उल्टी आती नहीं लेकिन ऐसा दिल होता है जैसे कच्चा कच्चा हो रहा है, ना अच्छी तरह से प्रॉपर फीलिंग आती है कि हम फिट हैं, और ऐसे अस्त व्यस्त से हो जाते हैं। और इसके साथ एक और लक्षण होता है कि सिर में कई बार दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसे लक्षण डायबिटिक पेशेंट में आ जाते हैं तो वो इंस्टेंटली अपना शुगर लेवल टेस्ट करवाए, और हो सके तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जानी चाहिए। अपने डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस ले लेना चाहिए। तो हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले तो जब हमने शुगर टेस्ट कर ली अपने पेशेंट की, तो शुगर लेवल को मेंटेन करने की ट्राई की जाती है। क्योंकि इंसुलिन ख़त्म है तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है टाइम से, जब तक कि शुगर का लेवल 250 तक नहीं आ जाता। तो इसके बाद हमने क्या करना है? हमने उसको इंसुलिन दे दिया, उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए उसे इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है, और उसके जो फ्लूइड हैं वो भी रिप्लेस किए जाते हैं ताकि उसमें पानी की कमी ना आ जाए। तो
हमने इसकी प्रिवेंशन कैसे लेनी है। प्रिवेंशन के लिए काइंडली जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी ज़रूर पिएं और रेगुलर तौर पे अपना शुगर लेवल टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो फ्रेंड्स, आज शुगर घर घर में है, तो सोचा था कि मैं इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन की आपको एक गाइडलाइन दूं। तो मैंने अपना पूरा प्रयत्न किया है कि छोटे से ग्राफ में आपका जो विज़न है वो क्लियर कर दूं। तो काइंडली अपना ध्यान रखें और अपने शुगर पे हमेशा फोकस रहें, टाइम टाइम से अपना शुगर टेस्ट करवाते रहें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।